तो शुरू करते हैं आज का क्लास लेकर बजरंगबली का नाम। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, जो कि 2024 में जो इंटर का एग्जाम देने वाले हैं वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं, ठीक है ना। भारत ने किस देश के साथ एक संधि किया था, क्या किया था, एक संधि किया था कि जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं। तो उस कौन सा देश था बच्चा, चीन था, चाइना, जिसको हम लोग चाइना बोलते हैं, चीन, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रधान मैकमोहन रेखा कहाँ है, मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो थोड़ा सा इधर जूम किया जाए मैप पर, देखिए मैकमोहन रेखा भारत के इसी राज्य में मैकमोहन रेखा यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, तो मैकमोहन रेखा कहाँ है मेरे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2024 में ये नहीं आया तो कोई नहीं आएगा। 2024 मैट्रिक एग्जाम BSEB, ठीक है ना, मैट्रिक नहीं सॉरी इंटर एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था। हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो किस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो समझौता का नाम क्या था बच्चों, ताशकंद समझौता, यानी कि 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस समझौते पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। भारत जो देश है पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 1974 में, यानी 1977 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से। समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1972 में, ठीक है ना, 1972 में। 1972 में भारत और पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं, शिमला समझौता। यानी जो शिमला समझौता हुआ था कब हस्ताक्षरित हुआ था, 1972 में। और किस किस देश में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों, शिमला समझौता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु किस वर्ष हुआ था। मतलब लाल बहादुर शास्त्री किस वर्ष उनका निधन हुआ था। तो उसका राइट आंसर होगा 1966 में, 1966 में। 8वां नंबर प्रश्न है, मैकमोहन रेखा क्या है। मैकमोहन रेखा क्या है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहता है, मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। और विस्तार से अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आइएगा, तो मैप के थ्रू आपको बताया जाएगा। ये हमारा चाइना हो गया, ठीक है ना, ये भारत हो गया। अब चीन और भारत, ठीक है ना, चीन और भारत से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, ये भारत और चीन के, भारत है, इंडिया और इधर चाइना है, इसके बीच की जो रेखा है तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों, मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो कि मैप के थ्रू आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, जनवरी 1950 में। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, जनवरी 1950 में, ठीक है ना। 10वां नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ, अंग्रेजों के माध्यम से। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किसके माध्यम से हुआ था, अंग्रेजों के माध्यम से। और 10वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। 10वां नंबर प्रश्न, काल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताएं। 1975 में जो आपातकाल की घोषणा हुआ था उसे लागू करने वाले, आपातकाल की घोषणा लागू करने वाले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे, उसका नाम आप लोग, उनका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और जो भी विद्यार्थी क्लास 12 में है, जो कहीं पर भी पढ़ रहे हैं हमारे क्षेत्र के बच्चों, आइए और से पढ़िए और आगे बढ़िए, एग्जाम में टॉपर बनिए, ठीक है ना।